हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज से पहले हमने जो एक्सरसाइज 15.1 है उसको पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिटेल में सॉल्व करा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं 25 नंबर तक, वो सारे आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है, और सबसे आसान चैप्टर है पूरे जितने भी चैप्टर आपके हैं इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं? अ गेम ऑफ चांस। चांस का मतलब होता है लक का खेल जो होता है। कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि फिगर में दिख भी रहा है आपको। यहाँ पर एक एरो आके इन किसी नंबर पे एक में से आके रुक जाता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, an odd number, a number greater than 20, a number less than 9। इन सभी केस के लिए आपको क्या फाइंड करनी है? इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एरो पे देखिए कितने कितने नंबर है, 1 से लेकर 8 नंबर है। अगर फिगर भी बनाना, अगर एग्जाम में आए तो फिगर ज़रूर बनाना, ठीक है? टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आप पहले क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास? अगर बात की जाए तो वो 1 2 3 कहाँ तक 8, यानी कि कितने गिनोगे तो 8 है। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है? 8। अब केस 1, 8 कितनी बार है? 8 के लिए फेवरेबल आउटकम्स एक ही बार है 8, ठीक है? 8 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P8, ठीक है? प्रोबेबिलिटी 8 की। फेवरेबल फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। है कि नहीं? तो फेवरेबल कितना है? 1, 8 एक ही बार है, और टोटल कितना है? 8। 1/8 आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले पार्ट के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे हैं एन ऑड नंबर। इस पे कितने ऑड नंबर है पहले तो वो लिखना है सेकेंड पार्ट में। तो ऑड नंबर के लिए मैं इसे इवेंट बी बोल देता हूँ। बी को मैं क्या बोलता हूँ? ऑड नंबर का इवेंट। तो ऑड नंबर क्या क्या मैं लिख देता हूँ? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इतने ही ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। यानी कि अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात की जाए, एन बी कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 है, और टोटल आउटकम्स वही, वो तो फिक्स रहेगा 8। अगर इस ऑड नंबर को मैंने बी इवेंट बोला है, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 4। टोटल आउटकम्स कितना है? 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है? इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? अ नंबर ग्रेटर देन 2। जो नंबर लेना है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इस इवेंट को मैं सी बोल देता हूँ। दो से बड़ा क्या होगा? 3 4। तो इस केस में हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 3 और 3 6, 6 होगा। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी सी ऑफ इवेंट की, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 6, और टोटल आउटकम्स कितना है? 8। तो 2 3 जा 2 4 जा, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/4।
क्लियर, ये चीज़ भी आ गई हमें समझ में। फिर बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9, फोर्थ वाले पार्ट में इसको मैं इवेंट डी बोल देता हूँ और इसे मैं बोलता हूँ अ नंबर लेस देन 9। सो नंबर लेस देन 9 के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एन डी यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 8 हैं, एंड टोटल आउटकम्स भी हमारे पास 8 ही थे। सो क्या लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी डी इवेंट की क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स भी 8 है, टोटल आउटकम्स भी 8 है, 8 1 जा 8। सो आंसर इज 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। और मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो हमारा कार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कार्ड्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक जगह मैंने बता रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप वीडियो चेक करोगे ना तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सो उस वीडियो को अगर देख लेते हो ना तो आपको दुनिया में कहीं से भी कोई कार्ड का क्वेश्चन दे दे, आप यूँ चुटकियों में कर दोगे उसको। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना हो, और उस पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कार्ड के, आधे घंटे की वीडियो है वो, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि अभी कार्ड का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आता ही आता है बोर्ड में हर बार, गारंटेड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा था वो होता है कार्ड, डाई और कॉइन पर बेस्ड। ये 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक तो आना ही है, ये आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। कह रहे हैं एक डाई को फेंका जाता है, देखो व्हेन अ डाई थ्रो एट वंस, जब एक बार एक डाई को फेंका जाता है तो उसके जो सैम्पल स्पेस बन सकते हैं वो क्या होते हैं, आपने सभी ने लूडो खेला होगा ना, उसी की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं टोटल आउटकम्स। कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, ओके। अब हम एक एक इवेंट की बात करेंगे। नंबर 1 पे आ जाओ, कह रहे हैं अब प्राइम नंबर, तो इसको मैं इवेंट ए बोल देता हूँ और इसे लिख देता हूँ मैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता हो, 2 3 5 और कुछ नहीं। सो प्राइम नंबर हमारे पास टोटल एन ए यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर पी ए वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 6 है, ठीक है। 3 1 3 3 2 6, आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को मैं इवेंट बी बोल देता हूँ और लिख देता हूँ, ये बोल रहे हैं अ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 3 4 5, यही नंबर उनके बीच में लाई करते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, एन बी, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ये भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ पी बी। इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है, और टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है। ये भी क्या जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 1/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को मैं इवेंट सी बोलता हूँ, और ये क्या है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, जैसे कि 3, जैसे कि 5। और कोई नंबर है क्या ऑड, नहीं ना। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या है एन सी के, 1 2 3,
ठीक है। सो आप क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर PC क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो ये भी आ जाएगा 1/2 आंसर। सो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। बस कॉन्सेप्ट को अगर आपको क्लियर है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये भी हमने आराम से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 कार्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है, और कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको और आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है, तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊँगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ उस वीडियो को आपने देखा है। तो बोल रहे हैं वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज। इतने सारी चीज़ों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं, 14 का फर्स्ट। इसे मैं ए बोल रहा हूँ, ये इवेंट नाम दिया मैंने, क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। आपको पता है जो हमारे पास 52 कार्ड्स होती है उसके दो कैटेगरी होते हैं। एक कैटेगरी होती है ब्लैक की, एक कैटेगरी होती है हमारी रेड की। ब्लैक के पास होता है दो कैटेगरी ऑल अलग से, ठीक है। हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, और रेड के पास भी दो कैटेगरी होती हैं, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। तो हर कैटेगरी के पास एक किंग होता है, इसके पास भी किंग है, इसके पास भी किंग है, इसके पास भी किंग है, और इसके पास भी किंग है। सो कुल मिला के देखा जाए तो रेड के पास कितने किंग हैं, 2 किंग हैं। ठीक, सो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जैसे मैंने फिगर बनाया ना वैसे आप दिखा दोगे ना एग्जामिनर को, वो बहुत खुश हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2 किंग, यानी कि 2 हमारे पास है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 52 कार्ड है ना। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ये लिखना है आपको, या इन शॉर्ट PA। वो क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2 है, टोटल आउटकम्स कितना है, 52। काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, यानी कि 1/26 आपका पहले वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 में। कह रहे हैं फेस कार्ड की बात हो रही है। तो देखो, इसको मैं बी इवेंट बोल रहा हूँ, फेस कार्ड। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कैटेगरी होते हैं, 1 2 3 4 कैटेगरी होते हैं कार्ड्स में। जो अगर फेस कार्ड बोला जाए ना तो हर कैटेगरी में 3 होते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास कितने कैटेगरी हैं, 4। तो यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। ठीक है, फेस कार्ड जिसमें चेहरा दिखता हो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 12। सो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, फेवरेबल आउटकम्स 12 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 है। काट दो, इसको कटेगा, 4 12, 4 कम 4, 4 12। ठीक है, सो 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। कह रहे हैं आर रेड फेस कार्ड, सी इवेंट बोल दे रहा हूँ, और रेड फेस कार्ड। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था रेड के पास कितनी कैटेगरी होती है, 2, और हर कैटेगरी के पास कितने फेस कार्ड हैं, 3। तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, इस कैटेगरी के पास भी 3 है, और इस कैटेगरी के पास भी 3 है। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, है कि नहीं। सो रेड फेस कितने होंगे, 3 × 2 6। तो हमारे पास टोटल सॉरी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपकी बार, 6 है, और टोटल तो 52 ही है। सो पीसी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल आउटकम 52 है। काटो इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। 3/26 आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 14 पे, और 14 के फोर्थ पार्ट पे कह रहे हैं द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स निकालना है। इसको मैं डी इवेंट बोल रहा हूँ। जो हार्ट होता है ना वो एक कैटेगरी है। जो हमारे पास 4 कैटेगरी होती है ना बापा, 4 कैटेगरी होती है हमारे पास, ठीक है। हार्ट होता है, उसके बाद स्पेड होता है, ऐसे करके 4 कैटेगरी होती है। तो कह रहे हैं जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं। तो जो जैक होता है ना वो एक होता है हार्ट की कैटेगरी में, ठीक। जैक आपके हार्ट की कैटेगरी में कितना होता है, एक ही होता है, इकलौता होता है वो। सो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं। जैक ऑफ हार्ट कितना होता है, 1 होता है। ये सब चीज़ वहाँ पे मैंने अच्छे से फिगर के साथ समझा रखा है, बाई फिगर, तो उसको ज़रूर देखना, मैं तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। जैक ऑफ हार्ट कितना होता है, 1 होता है एक कैटेगरी में। वैसे तो टोटल कितने होते हैं, 4। हर कैटेगरी में एक एक होता है, तो टोटल 4 कैटेगरी है हमारे पास, तो 4 होते हैं टोटल में, लेकिन हर कैटेगरी में एक ही होता है। तो हार्ट एक कैटेगरी है, और हार्ट की कैटेगरी में एक ही जैक होता है। तो फेवरेबल आउटकम सबके बारे में कितने पास हैं, एक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस डी इवेंट की, फेवरेबल 1 होगा, और टोटल कितना होगा, 52। आंसर आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट इक्वल टू 1/52, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब आ जाओ 5th पार्ट पे। कह रहे हैं हाँ स्पीड, स्पीड इसको मैं ई कैटेगरी बोलता हूँ, स्पीड। अब बात आ रही है स्पीड, स्पीड एक कैटेगरी होती है भाई, क्या होती है, एक कैटेगरी। सो स्पीड की कैटेगरी के लिए बात पूछ रहे हैं। तो स्पीड जो कैटेगरी है वो हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। स्पीड में भी कितने पत्ते होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड कार्ड इज, फेवरेबल आउटकम्स 13 है, टोटल आउटकम्स 52 है। 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। लास्ट वाला बचा है 6th पार्ट। कह रहे हैं द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड एक कैटेगरी है, ठीक है। सो इस इवेंट को मैं नाम दे देता हूँ जी, और क्या है, क्वीन ऑफ डायमंड्स। जो देखो मैंने बोला ना 4 कैटेगरी होती है, सो उनमें से एक कैटेगरी होती है डायमंड्स की, और डायमंड्स में हर कैटेगरी में एक क्वीन होता है। तो डायमंड्स में कितने क्वीन हैं, एक ही क्वीन है। हर कैटेगरी में एक क्वीन होता है, यानी कि अगर टोटल की बात की जाए तो 4 क्वीन होते हैं, लेकिन अगर डायमंड्स की बात की जाए तो डायमंड इकलौता एक कैटेगरी होता है, तो इसमें कितने क्वीन होंगे, एक। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज, प्रोबेबिलिटी जी इवेंट की क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम्स कितना है, 52। ये आंसर आ जाएगा। ये तो बस 6 क्वेश्चन है, मैंने उस वीडियो में कम से कम 13 क्वेश्चन करा रखे हैं, इससे भी हार्ड, इससे भी हार्ड, और इनमें से एक भी क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन नहीं है। सो वो करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा इन चीज़ों को लेकर, तो उसे तो ज़रूर करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहे हैं, 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड। ढंग से पढ़ना, द 10 जैक, क्वीन, किंग, एस, सारे डिफरेंट हैं, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर छुपा के रखा है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड को रैंडमली पिक किया जाता है। सो बताना है हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड द कार्ड इज क्वीन,
कि कार्ड क्वीन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर बोल रहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉ एट पुट असाइड, जब क्वीन आप निकालते हो तो उसको निकाल के एक साइड रख देते हो। फिर बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप, जो उसके बाद जब दूसरा कार्ड आप निकालते हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक एस होगा या फिर एक क्वीन होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सो देखो ढंग से देखना है, आपके पास क्या है, 10 है, फिर क्या है, जैक है, फिर क्या है, क्वीन है, ठीक है, फिर क्या है आपके पास, किंग है, और फिर क्या है आपके पास, एस है। तो सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, प्रॉपर वे में लिख देना आप। सो टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 5। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। क्वीन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, एंड टोटल आउटकम कितना है, 5। तो प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट को मैं ए बोल देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 5 है। आंसर ठीक, कितना इजी है ना। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे बोल रहा है कि क्वीन को अगर आप एक साइड रख देते हो, देखो ये क्वीन आपने निकाला, इसको उठाकर एक साइड में रख दिया, तो बचे कितने, 1 2 3 4, ठीक। इफ ऐसे लिख देना, इफ क्वीन पिक्ड एंड पुटिंग आउटसाइड देन टोटल आउटकम्स। तो सेकंड क्वेश्चन में आपकी बार ऐसे लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ टोटल आउटकम आपकी बार कितना होगा, 4 होगा। अच्छा होगा कि ये लिख दो 10 जे के ए, उसके बाद दिखा दो 4। ओके, 4 होगा आपकी बार टोटल आउटकम। कह रहे हैं एन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन एस कितना हमारे पास, 1 ही है। सो ऐसे लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम्स 4 है। आंसर ठीक है। एंड नेक्स्ट ये हमारा ए पार्ट था। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इक्वल टू क्या होगी। देखो जो क्वीन तो पहले ही पिक करके मैंने रख दिया था, अब की बार हमारे पास 10 था, जे था, के था और ए था। क्या इनमें क्वीन है, नहीं है, तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो ये चीज़ आराम से होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि आराम से हमारा बन गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहे हैं 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। ओके, यानी कि जो बात हो रही है, एक डब्बा है हमारे पास, ठीक है ना, उस पर हमें पेन को रखना है। सो डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव और एक तरफ है गुड। जो डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास हैं वो है 12 और जो गुड पेन हमारे पास है वो है 132 ऐसे, और ये एक बॉक्स में रखना है। ओके, ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आई। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब पेन को देख के आप नहीं बता सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। और 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। जो भी हमारा लॉट है ना, जो भी हमारे बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, उनमें से हमें रैंडमली एक पेन को पिक करना है। सो बताना है हमें, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। जो पेन आप
निकालोगे वहाँ से उस बॉक्स से, वो पेन एक अच्छा पेन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर टोटल आउटकम्स की बात की जाए, टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास बॉक्स में, 12 खराब हैं और 132 अच्छे हैं, यानी कि 144 टोटल है। एंड गुड पेन की बात करना है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं गुड के लिए, 132। सो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है गुड पेन निकालने के लिए। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारे पास 132 एंड हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं 144। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। इसे किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर कटेगा 2 से, 2 तियाँ, 2 छंग 2 तियाँ, 2 तियाँ, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 दूनी, 11/12 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आराम से हो गया। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ओके, वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। कह रहे हैं हमारे पास एक लॉट है, एक लॉट है जिसमें कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स। ओके, जिनमें से इसे ये बोल रहा है कि 4 डिफेक्टिव हैं, 4 खराब है, यानी कि 4 डिफेक्टिव। सो क्लियरली अगर 20 बल्ब है हमारे पास, उनमें से 4 खराब है, सो गुड वन कितने हो जाएंगे, 16 गुड वन है कि नहीं। जो अच्छे बल्ब होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 20 में से 4 माइनस कर दो, 16 आ जाएगा। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है। सो हमसे बोल रहा है वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। एक बल्ब हमें निकालना है रैंडमली और बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव होने की। सो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम वो कितना है, 4 है, एंड टोटल आउटकम्स कितना है, 20 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, ऐसे लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितना है 4 एंड टोटल आउटकम्स कितना है 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो 1/5 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। ओके, नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉ इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। हमें ये सोचना है कि जो पहले बार में बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब जब डिफेक्टिव नहीं निकाला गया तो इसका मतलब क्या निकाला गया, अच्छा वाला निकाला गया है, और उसको रिप्लेस नहीं करते हैं हम। ठीक है, उसको हमें रिप्लेस नहीं करना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब जो बचे हुए बल्ब हैं उनमें से हमें एक बल्ब निकालना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब अच्छा निकालने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं, घुमा के दे रखा है क्वेश्चन इसने। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो हमारे पास 20 बल्ब थे जिसमें से 4 बैड वन यानी कि ख़राब थे और 16 गुड थे, अच्छे थे। ठीक है,
आपने एक बल्ब उठाया यहाँ से और बाहर रख दिया, ठीक है, एक बल्ब उठा के यहाँ से बाहर रख दिया, और वो बोल रहा है कि जो बल्ब आपने निकाला है वो बैड नहीं था, गुड था। देखो, वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम, सॉरी, सपोज द बल्ब ड्रॉ इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब डिफेक्टिव नहीं है तो गुड वन निकाला है आपने, यहाँ से गुड वन निकाला है ना, टोटल में से तो एक निकाल दिया है, तो बच्चे कितने आपके पास 19, और बैड नहीं निकाला है आपने, गुड निकाला है, तो गुड में से कितने बचेंगे अब, गुड में से ही तो एक निकला है, तो 16 - 1 कितने बचेंगे आपकी बार उसके पास 15। यानी कि सेकंड केस में टोटल आउटकम्स कितना होगा, क्योंकि आपने एक बल्ब निकाल दिया, पूरे बक्से में से एक बल्ब निकाल दिया, तो पहले 20 थे, एक निकाल के रख दिया साइड को, तो बचेगा कितने आपके पास 20 - 1 यानी कि 19, यही बचेगा ना, और 20 - 9 बचेगा। उसके साथ ही साथ ये चीज़ देखो, टोटल आउटकम्स तो इतना है, और बैड बल्ब्स कितने होंगे हमारे पास, वही हैं, 4 का 4 ही है, और गुड वन कितने होंगे हमारे पास, गुड बल्ब्स 16 में से एक निकाला है हमने, क्योंकि अच्छा ही निकाला है, क्वेश्चन घुमा के बोल रहा है मैं, तो बचे कितने हमारे पास 15, और क्वेश्चन में यहाँ पे घुमा के बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, कि जो बल्ब आप निकालोगे कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव नहीं है यानी कि वो बल्ब अच्छा है, और अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 15, और टोटल आउटकम्स कितना है 19, आंसर। ठीक है, इस प्रकार से करना है आपको। इसको दो तरीके से भी कर सकते थे, तो मैंने जो तरीका बताया आपको वो सिंपल वाला बताया, टफ वाला मैंने नहीं बताया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ओके, कह रहे एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क हैं, और जिन हर एक डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम, अगर हमें एक डिस्क को रैंडमली निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, कि वो एक 2 डिजिट नंबर का डिस्क होगा, वो बताना है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, और थर्ड में बताना अ नंबर डिविजिबल बाय 5, कि वो नंबर प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो 5 से डिवाइड होते हों। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपके पास डिस्क है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 18 है। डिस्क जो बोला है ना, मैं अगर आपको फिगर के रूप में बताऊं, ऐसे बना है डिस्क, सपोज कर लो, वैसे तो ऐसे होता है, ऐसे ही बना लेते हैं। 1 से शुरू होता है, कहाँ तक जा रहा है 90 तक। इतने सारे डिस्क हैं हमारे पास, सो क्लियरली टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 90 है कि नहीं। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अ 2 डिजिट नंबर, इसको मैं इवेंट ए बोल लेता हूँ, 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, और 1 डिजिट नंबर इसमें कितने हैं 1 से लेकर 9 तक ही हैं। अगर 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर हैं, और 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है 90 तक, 2 डिजिट नंबर कितने हैं 90 में से क्या माइनस करना होगा 9, यानी कि 81 हमारे पास 2 डिजिट नंबर होंगे, हैं कि नहीं। 1 डिजिट नंबर वाले 9 हैं, 9 को माइनस कर दो 90 में से, 2 डिजिट वाले नंबर आ जाएंगे।
सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 81, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 90। सो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, ऐसे लिख देना, वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 81, टोटल आउटकम्स 90, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, सो 9/10 इज योर करेक्ट आंसर पहले पार्ट का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले पार्ट में आराम से बन गया। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में, बोला अब परफेक्ट स्क्वायर, इसको मैं इवेंट बी बोलता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर के निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं आप, कौन कौन से होंगे, जैसे कि 1, जैसे कि 4, जैसे कि 9, जैसे कि 16, जैसे कि 25, 36, 49, 64, 81, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब गिनोगे कितने हैं, 3 3 6 3 9। सो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं एन बी, वो कितने हैं, 9 है। ये हमारा क्या है, फेवरेबल। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 9 है, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 90, 9 1 9, 9 10 1/10 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। थर्ड पार्ट में बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब थर्ड पार्ट को मैं इवेंट सी बोलता हूँ, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो जो 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यही नंबर डिवाइड होंगे 5 से। 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो जिनके लास्ट में 5 या फिर 0 होता हो, है कि नहीं। तो ये नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब बताइए कितने नंबर हैं, ज़रा गिनो जना। जब आप इनको गिनोगे तो 18 नंबर है फेवरेबल। कितने हैं, 18 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विच इज़ डिविजिबल बाय 5, ऐसे लिख देना, PC। वो क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स 18 एंड टोटल आउटकम्स 90। काट दो, 9 दूनी 18, 9 ढाई 90, 2 1 कम 2, 5 10, सो 1/5। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ठीक है, एक बच्चा है जिसके पास एक डाइज है जिसके पास नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स की जगह पर लेटर्स लिखे हैं ABCDEA। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। द डाई इज थ्रो वंस, डाई को एक ही बार फेंका जाता है। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A and D। Looking at die we can easily say that the total outcomes is 6। ठीक है, so here total outcomes कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर A की बात की जाए, A कितने टाइम है, 2 बार है, और D कितनी बार है, एक ही बार है।
सो यानी कि ए की जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 2 है, डी के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है। पार्ट 1 ए का निकालना है, तो यहाँ लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। सो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 2, टोटल आउटकम्स है 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 आंसर। सेकेंड पार्ट पे क्या लिखोगे, वही चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो वो क्या होगा, इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1 एंड टोटल आउटकम्स कितना है 6 आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी था, आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 20 पे मार्क लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, सो ज़रूर करना है इसको हमें। कह रहे हैं सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आप डाई फेंकते हो ना ऐसे करके, जो भी आपके पास चीज़ होती है उसके ऊपर ही तो फेंकते हो। इन फिगर 15.6 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। आपके पास ये टोटल कार्ड है, सपोज करो एक मेज है, डेस्क है, उसके ऊपर आपको डाई फेंकना है और उसके अंदर एक सर्कुलर रीजन बना हुआ है, मतलब सर्कल बना हुआ है, तो डाई इस सर्कल के अंदर ही गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताना है आपको, है ना। डाई इस सर्कल के अंदर ही गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो देखो हमारे पास टोटल रीजन क्या है, ये है, तो ये हमारा टोटल आउटकम हुआ। और फेवरेबल कहाँ गिरना चाहिए हमसे ये पूछा है, तो ये सर्कल है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, सो सर्कल। ठीक है, तो और यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, 20 नंबर पे आ जाते हैं। तो ये है 3 मीटर, यह है 2 मीटर, और जो सर्कुलर रीजन बोला है विद डायमीटर 1 मीटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 1 मीटर है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू पी 6 मीटर स्क्वायर होगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है देखो, डी हमारा 1 है तो आर क्या होगा 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2, सो ये हो जाएगा 11/14। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल 11/14, टोटल कितना है हमारे पास 6, ठीक है, अपॉन 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, सही है ना। ठीक है, अब देखो 11 1 से 11, 14 इंटू 6 हो जाएगा 11, 4 छंग 24, 4 कम 4 2 8, 11/84 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या बोल रहा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। एक लॉट है जिसमें हमारे पास कितने टोटल पेन 144, ठीक है, कितने पेन है 144 पेन, जिनमें से 2 टाइप के पेन हैं, एक तो अच्छे वाले हैं और एक ख़राब वाले हैं। तो जो 20 आर डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव पेन है हमारे पास,
सो गुड पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 144 में से 20 माइनस कर दोगे तो 124 गुड पेन्स। सो इतनी तो चीज़ हमें बात समझ में आ गई। कह रही है नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर अच्छा होता है पेन तब तो वो खरीदेगी, बुरा होता है तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वंस पेन एट रैंडम, मतलब शॉपकीपर एक बार से एक अंदाजे में एक पेन उठाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वो जो पेन उठाता है वो खरीदेगी या फिर वो नहीं खरीदेगी। यानी कि अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अच्छे ना होने की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले वाले में निकालना विल शी विल बाय इट, यानी कि अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देगी। सेकंड में बोला शी विल नॉट बाय इट, यानी कि बुरे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। क्लियर। नंबर 1, तो जो हमारा टोटल आउटकम है वो क्या होगा, वो होगा 144। एंड फेवरेबल क्या होगा, वो होगा आपका 124। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब शी विल बाय इट, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 124 है और टोटल आउटकम्स कितने 144 है। काटो इसको, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर काटो 2 से, 2 3 6, 2 1 कम, 2 3 6, 2 छंग। ठीक है, तो ये 31/36 आ रहा है। सो ये प्रोबेबिलिटी होगी खरीदने की, कि वो पेन खरीद लेगी। ठीक है। अब फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि वो नहीं खरीदेगी, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम सबकी बार क्या होगा, फेवरेबल आउटकम सबकी बार क्या होगा, नहीं खरीदेगी, यानी कि डिफेक्टिव आएगा तभी तो नहीं खरीदेगी, 20। सो अब की बार प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 20 है एंड टोटल आउटकम्स कितना है 144 है। सॉल्व कर लो, 2 10 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर काटो, 2 5 ज़ा 36, तो 5/36 आपका आंसर आएगा सेकंड वाले के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। आई थिंक इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये नॉलेज के लिए तो चलो सही है, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन वो एग्जामिनर कभी नहीं देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करेंगे ज़रूर, इस क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है और उसके बाद सेकंड में ये बताना है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। ठीक है, एंड देयर फोर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। ठीक, डू यू एग्री विद द आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो आर्गूमेंट से तो मैं क्लियरली एग्री नहीं करता हूँ, और क्यों नहीं करता हूँ, उस वो बोल रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। सो यहाँ देखो 1/36 है, यहाँ देखो 5/36 है और यहाँ पर 1/36 है। 1/11 कहाँ दिख रहा है, सेकंड का आंसर तो यही मना कर दोगे, नो, इट इज़ क्लियरली दैट। पता चल पा रहा है ना, देखो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है क्या, नहीं है। सो सेकंड का आंसर तो नो हो जाएगा तुरंत, यहीं के यहीं हो गया। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या करना है, आपको इसको फिल करना है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना, कि इवेंट का सम 3 होता हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें करना पड़ेगा। चलो पहले इन टेबल को फिल करते हैं, उसके बाद करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल 13 का 1 बोला है, एग्जाम्पल 13 का 1 आपको दिखाते हैं। ये देखो एग्जाम्पल 13 में ना आपको डाई फेंकनी होती है। डाई कैसे फेंका जाता है, एक डाई को 2 बार फेंका गया है, 2 तरफ से, मतलब इधर से भी एक फेंका, इधर से भी फेंका। ये एक डाई है, ये दूसरा डाई है, फेंका। इस डाई में जो नंबर आएंगे वो 1 से 6 तक आएंगे।
इस डाई में जो नंबर आएंगे वो 1 से 6 आएंगे। सो कैसे बनाया जाता है ये सैम्पल स्पेस, वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है। यानी कि पहले पासे में 1 फिक्स हो गया, दूसरे पासे में आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब ब्लैक कलर का, समझ रहे हो। फिर अगर दूसरा पासा पर ब्लू आ गया पहले वाले में, तो दूसरे वाले में आपका क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लैक कलर का आ सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो टोटल आउटकम्स आपके कितने निकल के आते हैं, 36, ठीक है। सो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सम ऑफ डाइस, यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ डाइस, फिर यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, ताकि मैं आपको पूरा अच्छा समझा पाऊँ। फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं नंबर कितने आ रहे हैं वो चीज़, और फिर ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये एक मैं टेबल सा बना रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइस को जोड़ने पर 2 आए, तो वो क्या क्या होगा, 2 आने वाला, 1,1। और कोई होगा जिनको 2 जोड़ने पर 2 आता हो, नहीं। तो ये कितने हैं, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1 है, इन टोटल आउटकम्स कितना है, 36, क्योंकि 2 पासों को फेंकने पर जो रिजल्ट आता है वो 36 आता है। फिर बोल रहे हैं ऐड करने पे 3 आए, वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1,2 पे 3 आएगा, या फिर 2,1 पे 3 आएगा। तो कितने हैं, 2 है ना, 2 आउटकम्स है ना, 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/36। फिर 4 आए ऐड करने पे, 4 कब कब आ सकता है, देखो 1,3 आएगा 4 आएगा, या फिर 2,2 पे 4 आएगा, या फिर 3,1 पे 4 आएगा। तो ये कितने हैं, 3 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। 4 के लिए बात हो गई, अब 5 के लिए करो। 5 कब आ सकता है, 1,4, 2,3, 3,2 और 4,1। तो कितने आए हैं ये चीज़, 4। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36, ठीक है। अब 6 के लिए भी बात कर लो। 6 कब आएगा, 1 से स्टार्ट करते हैं ना टेबल, 1,5, फिर 2 पे आ जाओ, 2,4, फिर 3 पे आ जाओ, 3,3, फिर 4 पे आ जाओ, ठीक है, 4,2, और फिर 5 पे आ जाओगे तो 5,1। इन सबको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। कितने हैं, 5 है। फिर 7 की बात कर लो, 7 कब कब आएगा, 1,6 पे आएगा, 2,5 पे आएगा, 3,4 पे आएगा, ठीक है, 4,3 पे आएगा, फिर 5,2 पे आएगा, 7 ना, ठीक है, फिर 6,1 पे आएगा। तो कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6/36। अब किसकी बात करनी है हमें, 8 की। 8 कब कब आएगा एडिशन में, तो पहले वाले पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, दूसरे पे आ जाएगा 2,6, फिर 3 पे आ जाओ, 3,5, फिर 4 पे आ जाओ, 4,4, ठीक है, फिर 5 पे आ जाओ, 5,3, फिर 6,2। तो ये कितने हैं, गिनो, 5 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल 36। 9 की बात करो, 9 कब आएगा, 9 आएगा आपका 3,6 पर, 4,5 पर, 5 पे, 5,4 पर, और 6 पे आ जाओ, 6,3 पर। कितने हैं, 4, तो 4/36। 10 के लिए निकाल लो, 10 के लिए आ जाएगा 4,6, फिर 5,5, फिर 6,4, 3
3/36। ठीक है, 11 के लिए बात कर लेते हैं। 11 कब आएगा? 5,6 पर और 6,5 पर 2 है, तो इसका आ जाएगा 2/36। 12 कब आएगा? 6,6 पर 1 ही है, तो ये 1/36। तो ये सबका मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया है। ठीक है, अब इनको आप यहाँ पर फिलअप कर दो आराम से। जो थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दो, से ये 1/18 हो जाएगा, है ना। ये भी हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 नम 36, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 एकम 6, और ये भी हो जाएगा 1/9, 1/12, 1/18। ठीक है ना। तो जो सिंप्लीफाई उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और जो जहाँ पर रखना है हम रख देंगे। जैसे एडिशन का सम 3 हो, 3 के लिए क्या आया था? 1/12, आप यहाँ रख दोगे। 4 के लिए क्या आया था? 1/9, यहाँ रख दोगे। 4 1/12 आया था। सो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम इन ईच हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यानी कि जब तीनों पे हेड आ जाए या फिर तीनों पे टेल आ जाए, 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज, और बाकी कुछ भी आए वो लॉस कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हमें बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ गेम हार जाएगा। तो देखो, जब 3 बार टॉस को फेंका जाता है ना, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन। देखो, पहले कॉइन पे या हेड टेल होता है, दूसरे कॉइन पे भी क्या होगा? हेड टेल। सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। एच का एच के साथ ले लो, एच का टी के साथ ले लो, फिर टी का एच के साथ ले लो, और फिर टी का टी के साथ ले लो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स के लिए क्या होगा? 2 कॉइन्स का तो आपने कर ही रखा है। पहला कॉइन यहाँ रख लो और दूसरा कॉइन यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे आपने पहले वाले में किया था वैसे यहाँ कर दो। एच के साथ सब में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे ही, एच 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 टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी ले लो, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी। तो देखो, तीनों में हेड आ रहा है, तीनों में ट्रेल आ रहा है। इन्हीं 2 केस पे वो जीत सकता है, बाकी इस पे क्या हो करेगा? वो हार जाएगा। ठीक है, सो हारने की बात हो रही है, फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स व्हेन हनीफ लॉसेस, तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दो एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 6 है। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन हनीफ लॉस, ये लिख के क्या लिख दोगे? फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 6 है। टोटल आउटकम कितना? 8 है। 2 3 6, 2 चक्को 8, 3/4 आंसर। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3/4। बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24? कह रहे हैं अ डाइस थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम
इधर टाइम, किसी भी टाइम पे 5 नहीं आता है। 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, और 5 कम से कम एक बार तो ज़रूर आता है। ठीक है, सो देखो 5 एक भी बार नहीं आता और 5 कम से कम एक बार आता है जब 2 डाइस को फेंका जाता है। सो जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो ये सैम्पल स्पेस बनता है। ठीक है, 5 कब कब आ रहा है, देखो कम से कम एक बार, यहाँ कम से कम एक बार बोला, 2 बार भी आ सकता है। यहाँ आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 5, और इन सब में 5 है। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी एग्ज़ाम शीट में। अब इनको गिन लो कितनी बार कम से कम 5 आ रहा है। तो ऊपर ये 4 हो गए, ये 6 10 और एक 11। ठीक है, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आप लिख दोगे पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये इस इवेंट को मैं ए बोल रहा हूँ, और इस इवेंट में क्या क्या है, 1,5 है, 2,5 है, 3,5 है, 4,5 है, 5,1 है, 5,2 है, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 और फिर 6,5 है। ठीक है, एटलीस्ट कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें 5 है, 11 बार। ठीक है, नंबर जिनमें कम से कम 5 आता हो वो कितने हैं, 11 टाइम्स हैं। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एक भी बार 5 ना है, ये हमसे पूछ रहा है इस इवेंट में। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, क्योंकि 2 पासे को जो फेंकते हो तो परिणाम कितने आते हैं, 36, 6 × 6 36, और 5 कितनी बार आ रखा है, 11 बार। तो 5 नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, 36 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है, 36। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पार्ट 1 की, फेवरेबल आउटकम्स 25 और टोटल कितना, 36। आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कि अब की बार फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 5 आता ही हो कम से कम एक बार, ये वो होगा 11, और टोटल हमारे पास कितना है, 36। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो भी लैंग्वेज आप लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स 11 होगा, टोटल आउटकम 36 होगा। आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। मेंबरशिप प्लान नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो, बहुत ही चीप है। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कौन सा आर्गूमेंट सही है और कौन सा आर्गूमेंट गलत है, ये आपको बताना है रीज़न के साथ। पहला बोला, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखो जब अभी मैंने आपको दिखाया था, जब 2 कॉइन को आप फेंकते हो, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन वी हैव सैम्पल स्पेस क्या बनता है, HH HT TH TT। 2 heads 2 tails are one of each, therefore each of these outcomes the probability is 1/3। हमें बोलते हैं कि जब 2 हेड या 2 टेल्स आते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/3 है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मतलब ये बोल रहा है ना पहले वाले में, यदि हमारे पास 2 सिक्के को ना एक साथ हम उछाल देते हैं तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं, या तो 2 चित आएगा, 2 पट आएगा, प्रत्येक में एक बार है, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, सो देखो अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 है। ठीक है, दोनों हेड आ रहा हो, दोनों ट्रेल आ रहा हो, इसकी परिणाम क्या है, थ्री पॉसिबल आउटकम, 2 हेड्स 2 टेल्स और वन ईच, देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम इज प्रोबेबिलिटी 1/3। सो ये पूरा गलत है, क्योंकि 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/4, 2 ट्रिल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4,
और ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/3 आएगी, यानी कि ये रॉन्ग है। फिर बोल रहा है इफ़ अ डाई इज थ्रो, डाई मतलब लूडो अगर फेंका जाता है, पासा फेंका जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो ऑड में क्या क्या आ जाते हैं 1, 3, 5 और इवन में क्या क्या आ जाते हैं 2, 4, 6। ठीक है, कहने देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। देखो ऑड नंबर कितने हमारे पास 3, फेवरेबल आउटकम्स 3 है, और डाई में कितने होते हैं 6, यानी कि टोटल आउटकम कितना है 6, यानी कि 1/2। तो ये सही बोल रहा है ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा ट्रू। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।